अगर कार्यकर्ताओं का अपमान करके कांग्रेस पार्टी चलानी है तो लोग चलाएं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये लोग आरएसएस और बीजेपी के एजेंट साबित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं GGS न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। क्या नाम आपका है? आद्या प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ और प्रभारी लोकसभा लालगंज। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? अब हम लोग यहाँ हमने एक मीटिंग किया है ब्लॉक कमेटी पवई की, उसमें जिसमें सभी न्याय पंचायत 12 न्याय पंचायत अध्यक्षगण और 96 ग्राम सभा के जो अध्यक्षगण हैं उनसे सहमत लेकर के, बाकी यहाँ हमारे वीरेंद्र जी हैं जो पार्टी के लिए 5-10 साल से लगातार काम कर रहे हैं। जोगेंद्र जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने भी आवेदन किया था पार्टी से टिकट के लिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी ने कहा था कि हम उन लोगों को टिकट देंगे जो फील्ड में काम करेंगे, लेकिन आज विधानसभा फूलपुर में जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया वो कभी भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं उनके संपर्क में था ही नहीं। और इससे सभी कार्यकर्ताओं में, हमारे जो सभी कार्यकर्ता खड़े हैं, सब में क्षोभ है। हम सभी लोग मिल करके एक सर्वसम्मत से तय किए कि इस पार्टी के इस निर्णय को, जिसे टिकट दिया गया शाहिद सादाब जी को, उसको या तो पार्टी वापस ले, नहीं तो हम लोग मिल करके सामूहिक रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और जिला अध्यक्ष को और जो हमारे प्रभारी हैं विश्वविजय सिंह, शमशाद अहमद और मनोज कुमार गौतम, उनको अपना इस्तीफा देंगे। क्या नाम है आपका? है मैं योगेंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पवई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है एक संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ, संगठन बनाया गया। पार्टी ने कहा कि अब की बार चुनाव लड़ने के लिए संगठन से राय लेकर ब्लॉक अध्यक्ष से, न्याय पंचायत अध्यक्ष और ग्राम सभा अध्यक्षों से और जिम्मेदार व्यक्तियों से राय लेकर ही तय होगा कि टिकट किसको दिया जाएगा। लेकिन ग्राम सभा अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, सारे के सारे लोगों ने मेहनत से गांव में जाकर काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, संगठन बनाने का काम किया। जो भी पार्टी का निर्देश भी हुआ उसका 100% पालन हुआ। लेकिन पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको इस क्षेत्र में कोई जानता ही नहीं, हवाई जहाज से उतर आया। मैं ब्लॉक अध्यक्ष की हैसियत से बता रहा हूँ कि 65% विधानसभा पवई ब्लॉक में है, 12 न्याय पंचायत है। एक भी दिन जो प्रत्याशी टिकट नहीं पाया, कोई मदद नहीं किया, कोई काम नहीं किया, ना तो मेरे साथ चला है, कभी नहीं चला। ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया गया? अगर नीचे से आकर के ब्लॉक अध्यक्षों से राय लेते, न्याय पंचायत अध्यक्षों से राय लेते, ब्लॉक ग्राम सभा अध्यक्षों से राय लेते और जिम्मेदार पर्सन जो यहाँ पे उनसे राय लेकर के किसी को भी टिकट देते तो मैं उसको मानता। यहाँ पे जमीनी जो जिन्होंने लोगों ने संगठन तैयार किया था उसके साथ कोई काम नहीं। मेंबर आप लोग 5 साल में बनाए होंगे अब तक? मेंबर तो मान के चलिए हमारे पास कार्यकर्ता देखेंगे तो 250 के ऊपर कार्यकर्ता हैं, जिसमें हर ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, उनकी कमेटियाँ हैं, न्याय पंचायत अध्यक्ष उनकी कमेटियाँ हैं और ब्लॉक की 29 लोगों की कमेटियाँ हैं अध्यक्ष के अलावा। और बहुत सारी ऐसी कमेटी है जो हम लगातार लोगों में जुड़े हुए हैं, लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, लगातार लोगों के बीच में काम करते रहे हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी कंडीशन में हर हाल में पार्टी को यहाँ पे प्रभारी भेजना चाहिए जो सही जानकारी ले, न्याय पंचायत अध्यक्षों से मिले, ग्राम सभा अध्यक्षों से मिले, साथ में ब्लॉक अध्यक्षों से मिले और तब कोई निर्णय लेकर टिकट दे। इसके बाद पार्टी यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी, अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। नहीं तो कंडीशन ये होगा प्रत्याशी अलग लड़ेगा, कार्यकर्ता अलग लड़ेंगे, वही जो पुराना होता आया है। जिस तरह से भाई जिस तरह से पुराने नेताओं ने जो काम किया, इल्जाम लगाया गया, काम किया, हवाई जहाज से लोग आए, टिकट दे दिया गया। अब एक नई टीम आई है उसी चीज को पूरा करने के लिए। नाम बताइए लोगों को। नई टीम का मतलब जिन्होंने इस काम को किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मैं 26 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से खुद जाके मिला। लल्लू जी से मैंने यह बात बताई कि फूलपुर विधानसभा में सर एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा टिकट फाइनल है, कोई रोक नहीं पाएगा। वो नॉमिनेशन वो आने के पहले, मतलब लिस्ट निकलने के पहले ही आज अध्यक्ष जी कमरे में बैठे रहे, हूँ सुनते रहे, कोई भी उसका प्रतिक्रिया नहीं। मैं रुका रहा, जो राष्ट्रीय सचिव हमारे हैं बाजीराव खांडे से मैं कमरे में गया, उनसे मिला 26 जनवरी को। हमने कहा सर ये कंडीशन अमुक आदमी कह रहा है, फला आदमी कह रहा है कि हमारा टिकट फाइनल है, कोई रोक नहीं पाएगा और सिर्फ लिस्ट आना बाकी है। मैं उस नाम की शिकायत भी दर्ज कराया, शाहिद सादाब नाम है। इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ सुनिए, दर्ज कराया, लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं। विजय सिंह को मैंने फ़ोन किया, जितने भी जहाँ तक हमसे हो सकता था लिस्ट निकलने के पहले जानकारी दे दी गई कि ये आदमी कह रहा है कि हमारा टिकट पक्का है, कोई रोक नहीं पाएगा। लास्ट में रसीद वो निकलने के बाद, लिस्ट निकलने के बाद उन्हीं का नाम आया जो कहा गया था।
ऐसे ही व्यक्ति का उनकी ना तो पकड़ है, ना सिस्टम है, ना कोई तरीका है, किस तरह से टिकट, ना समीकरण है उनके पक्ष में। जब दो माइनॉरिटी यहाँ पे लड़ रहे हैं, तीसरे माइनॉरिटी क्यों दे दिए, है ना। सबसे बड़ी चीज़ इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ना तो कोई सिस्टम है, तो ऐसे आदमी को टिकट देने का मतलब ये है कि संदेह के घेरे में पूरा उत्तर प्रदेश है। पूरे यहीं की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जो ब्लॉक अध्यक्षों से निर्णय है, जांच करें, ये सारे के सारे लोग पकड़े जाएंगे जो इसमें लिप्त हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लिप्त है। खरीद फरोख्त हुआ है क्या? पूरा खरीद फरोख्त के बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता, खरीद फरोख्त ना हुआ हो। ऊपर दाग ने बीजेपी और बसपा के ऊपर दाग लगता था, ये आप लोग दाग लगता था, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी के हाई कमान हमारे जो पार्टी के हाई कमान उनको पता ही नहीं है, उनको गुमराह किया जाता है। पार्टी की कोई गलती, लेकिन पार्टी में जो लोग घुस आए हैं बाहर से वो ऐसा काम कर रहे हैं। पार्टी तो चाह रही है अच्छा हो, पार्टी के साथ हम खड़े हैं। इस्तीफा दे रहे हैं आप? अगर पार्टी ने अपना निर्णय नहीं सुनाया, इस पर जांच करके सही व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, तो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, हाँ या ना? पद से इस्तीफा देंगे। वीरेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस। अभी यहाँ हम लोगों ने भी एक मीटिंग किया है। मीटिंग करके जो कांग्रेस का टिकट दिया गया है उसमें पूरी तरह से धांधली की गई है, संघर्ष करने वाले लोगों को दरकिनार करके। और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारा जो प्रदेश नेतृत्व इस बात को कहता था कि अब की बार 2022 में उस व्यक्ति को टिकट मिलेगा जो पार्टी के लिए काम करेगा। मैं भी टिकट का दावेदार था। आप देखे होंगे, चाहे धान का सवाल रहा हो, किसान का सवाल रहा हो, या कार्यकर्ताओं के कहीं उत्पीड़न का सवाल रहा हो, या अभी आपने पूरे किसान आंदोलन में देखा कि दर्जनों बार मेरी गिरफ्तारी हुई, मुझे घर से नहीं निकलने दिया गया। मैं पार्टी की नीतियों को लेकर के, किसान के संघर्ष को लेकर आगे बढ़ रहा था। मुझे टिकट नहीं मिला, इसका तकलीफ नहीं है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि जिन कार्यकर्ता साथियों ने संगठन खड़ा किया था, मेहनत किया था, आज 17 न्याय पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक कमेटी, पूरी ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी के हमारे प्रभारी सचिव, उपाध्यक्ष अद्या प्रसाद सिंह जी, जो लगातार 2 साल से संगठन के लिए काम कर रहे थे, पूरी 5 विधानसभा के लिए, लेकिन उनसे तक से किसी ने नहीं पूछा कि अद्या प्रसाद सिंह बताइए आपकी क्या राय हो सकती है। तो पूरी तरह से लोगों की राय को दरकिनार करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया गया जो ढाबा चलाता है, और वो उनका छोटा रेस्टोरेंट है, ढाबा चलाते हैं, उनको इन्होंने टिकट दे दिया। पार्टी में जो विश्वविजय सिंह से लेकर जो महासचिव मोहम्मद शमशाद, मणिंदर मिश्रा, ये सारे लोग संदेह के घेरे में आ रहे हैं। ये सारे लोग संदेह के घेरे में आ रहे हैं, मनोज गौतम जी, कि आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई, कार्यकर्ताओं का अपमान क्यों किया जा रहा है। अगर कार्यकर्ताओं का अपमान करके कांग्रेस पार्टी चलानी है तो लोग चलाएं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये लोग आरएसएस और बीजेपी के एजेंट साबित हो रहे हैं। पूरी 10 विधानसभा में इन लोगों ने हालत पैदा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी 50,000 के नीचे वोट पाने जा रही है। 10 विधानसभा का वोट जोड़ देंगे, 10 तारीख को परिणाम आएगा, तो वो हालत पैदा कर दिया इन लोगों ने। तो आज किसके बल पे आप चुनाव लड़ेंगे? कोई कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है। लालगंज में आपका विरोध हो रहा है, निजामबाद में कार्यकर्ताओं की भावना को दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसका पूरा संगठन विरोध कर रहा था। आखिर किस रिपोर्ट के आधार पे ये टिकट का बंटवारा किया गया या दिया गया? आज हम सारे लोगों ने प्रियंका जी को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है कि अगर हम लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि 3 दिन के अंदर या तो प्रत्याशी बदल दिया जाए या हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। किसी भी हालत में हम जो है गलत लोगों के साथ नहीं जाएंगे। तो आप इस्तीफा दे रहे हैं आज? ये सब लोग दे रहे हैं, हम ही नहीं। 17 न्याय कमेटी, न्याय पंचायत कमेटियों के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो दे रहे हैं, हमारे उपाध्यक्ष दे रहे हैं, हमारे जो जिला ब्लॉक के अध्यक्ष हैं वो दे रहे हैं, तमाम जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं वो आज रिजाइन कर रहे हैं। फिर क्या आप लोग किसी पार्टी में जाने को नहीं, हम लोग किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। हम लोग प्राथमिक सदस्यता अपनी कांग्रेस में बरकरार रखेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। हम पार्टी की नीतियों के साथ हैं। हम तो अपना नेता राहुल गांधी को मान के आए थे ना, जो राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि पीछे जो हमारा कार्यकर्ता खड़ा है उसके लिए मैं मंच खाली करा रहा हूँ। तो हम लोग तो राहुल गांधी के संघर्ष को देख करके, उनके संघर्ष को देख के उनके साथ आए थे। हम लोगों को क्या पता था कि बीच में आरएसएस वाला प्लांटेड लोग आ जाएंगे और पूरी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश करेंगे।
बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इसकी जांच। RSS घुस गई है। नहीं, बिल्कुल घुस गई है। अगर आरएसएस नहीं घुसती, देखिए आरएसएस दो तरह से हमला करती है, इतिहास है कि वो अपने लोगों को प्लांट करते हैं, और हमारे जो नेता हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, उसकी निगाह इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। और जिस दिन उसकी निगाह पहुंचेगी, 10 तारीख के बाद इनका क्या हश्र होगा, आप भी हैं मीडिया में, मैं भी रहूँगा। 10 तारीख के बाद सारे लोगों का झोला बिस्तर बांध के भेज दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व को इन लोगों ने गुमराह किया है, आदरणीय राहुल गांधी जी को। खैर राहुल गांधी जी तो, प्रियंका जी को भी गुमराह किया जा रहा है। देखिए राहुल गांधी जी यहाँ पहले काम देख रहे थे, प्रियंका जी जब से आई बतौर मास लीडर उन्होंने अच्छा काम किया, स्लोगन अच्छे दिए, लेकिन प्रियंका जी चूँकि कम समय उनको मिला, और वो ऐसे लोगों की पहचान मुझे नहीं लगता ठीक से कर पाई कि जो संगठन में नीचे गड़बड़ी कर सकते हैं। चाटुकारों से घिरी रही क्या है? नहीं, चाटुकार मैं नहीं कह सकता चाटुकारों से घिरी रही, लेकिन कुछ प्लांटेड लोग आ गए। पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं, लेकिन 2-4 ऐसे प्लांटेड लोग आ गए जो कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। और मैं नाम लेके मैं कह रहा हूँ कि उपाध्यक्ष हैं, प्रभारी सचिव हैं, महासचिव हैं, ये लोग मतलब संदिग्ध हैं, ये लोग घेरे में हैं। आगे कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? आगे कार्रवाई हम लोग तो आज भेज रहे हैं। वोट नहीं देंगे आप लोग क्या कांग्रेस को यहाँ पर? देखिए अभी हम लोग 3 दिन का टाइम पार्टी को दे रहे हैं कि 3 दिन में पार्टी निर्णय बदले अपना, या हम लोगों को आके बैठ के बड़ा नेता हमारा संतुष्ट करे। तो अभी तो हमने पूरी तरह से जो है नेताओं पे पाले में गेट डाल दिया है कि हमसे बात तो करें आके। और अगर आप टिकट दिए तो भी न नया पंचायत को पूछा, न गांव कमेटी को पूछा, न ब्लॉक कमेटी को पूछा। तो इसको लेकर के जो कार्यकर्ताओं में, साथियों में गुस्सा है वो जायज़ है, और उसी को लेकर हम लोग आज यहाँ अपनी बात रख रहे हैं। हमारे देखिए न्याय बहुत जुझारू कार्यकर्ता हैं, शालिग्राम जी। जी बताइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे? बहुत कम समय बोलिए, क्या कहें? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं शालिग्राम यादव पवई ब्लॉक के जितने भी न्याय पंचायत अध्यक्ष हैं सब मेरे साथ हैं, और हम लोग अपने शीर्षस्थ साथियों के साथ पूरे ब्लॉक में रात दिन एक करके संगठन को तैयार करने का काम किया है। लेकिन टिकट देते समय ऐसे अनजान व्यक्ति को दिया गया कि हम लोग निचली कड़ी को तिनका भी नहीं समझा गया। ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में, ऐसे शीर्षस्थ नेताओं से ऊब करके हम अपने 12 न्याय पंचायत साथियों के साथ और 150 कार्यकर्ताओं के साथ आज मैं वादा करता हूं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो टिकट बदला जाए। ये निश्चित है, हम लोग पार्टी के साथ नहीं रहेंगे अगर ऐसा हुआ तो। और कुछ कहेंगे? नहीं सर, और कुछ नहीं कहेंगे। आप भी अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? मैं हीरालाल गौतम, ब्लॉक उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी पवई। कहना विशेषकर यह है कि पार्टी में जो पारदर्शिता मानी जा रही है, कांग्रेस पार्टी पारदर्शिता के मायने में सर्वोपरि है, और उसमें इस तरह की अगर देन लेन करके, खरीद फरोख्त करके इस तरह प्रत्याशी का निर्धारण किया जाता है तो ये बात बहुत ही निंदनीय है। और दूसरी बात यह है कि हमारे कार्यकर्ता साथी, पदाधिकारी साथी जो हमारे ग्राम सभा स्तर के हैं, ग्राम सभा कमेटियों से हैं, उनको दरकिनार करके अगर इस तरह से प्रत्याशी निर्धारण किया जाता है तो ये बात तर्कसंगत नहीं है। हमारे पदाधिकारी तमाम जो गांव स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर जुझारू साथी जो लगे हुए हैं, रात दिन गांव में जाकर लोगों से मिलना जुलना, पार्टी प्रसार में अपने समय को देना, सारी प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं, और उनसे अगर किसी तरह का विचार विमर्श नहीं किया जाता, उनसे किसी तरह से राय मशविरा नहीं ली जाती है, तो ये भी बात बहुत ही निंदनीय है। मैं समझता हूँ जहाँ तक हमारे कार्यकर्ता जो होते हैं किसी भी संगठन के रीढ़ होते हैं, थोड़ा कम। कार्यकर्ता किसी भी संगठन के रीढ़ होते हैं, और जहां तक मैं समझता हूं कि बिना क्या करेंगे आप? इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ, अगर हम प्रत्याशी निर्धारण में इस तरह से मतलब धांधली रही तो हमारा इस्तीफा निश्चित है।